सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। गियर 5 अब आने वाला है और मुझे इसको एंजॉय करने से कोई नहीं रोक सकता। जश्न मनाओ भाई, जश्न मनाओ जॉय बॉय के आने का। लेकिन शायद तुम लोग को एंजॉय करने से रोका जा सकता है अगर तुम लोग को लूफी के पास्ट के गियर्स के बारे में नहीं पता। देखो, लूफी के सारे जो गियर के पावर्स थे वो अपने साथ एक अलग सेट ऑफ एबिलिटीज लेके आते थे। ऐसे कोई भी दो पावर सेट्स नहीं है जो कि एक दूसरे से ज्यादा सिमिलर हो। एंड जो गियर 5 आने वाला है, लेट मी जस्ट से इट फॉर यू, तुम उसके लिए रेडी नहीं हो। बट शायद तुम इतू से रेडी हो जाओ अगर तुम्हें लूफी के पास्ट पावर्स के बारे में पता हो। जी, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वीक टू पीक सीरीज, जो कि 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक तुम्हारे लिए चलेगी, जहाँ पे तुम लूफी के सारे पावर्स को विटनेस कर पाओगे। जहाँ पर आप वन पीस में लूफी के पावर्स का एक हिस्टोरिकल रिकैप देख पाओगे। यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे कि उसकी पावर्स कैसे काम करती हैं, उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बन रखी है, आई थिंक 2 या 3 साल पहले, तो तुम लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो। बट यहाँ पे हम बस देखेंगे कि किस तरह से हमने उन पावर्स को विटनेस किया है, आगे चल के उनका क्या हुआ। स्वागत है तुम लोग का वीक टू पीक सीरीज में। दिस इज एपिसोड नंबर 1 वेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर बेस लूफी। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। बेस लूफी, या फिर मैं बोलूं अपना प्यारा वाला लूफी, तो वो बहुत ज्यादा कमजोर है। लूफी हमें शुरुआत के आर्क में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, जहां पर हमने देखा है कि किसी भी इंसान को या किसी भी पायरेट को एक ही बार में पेल देता था। और हमने इस ब्लू सागा में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग विलेंस को देखा, बट सैडली वो सभी के सभी लूफी के बस एक हाथ के बराबर थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि लूफी को एक बहुत अच्छा खासा फाइट दे पाए या फिर दे सकते थे। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, ऑरलोंग या फिर मीहॉक। ऑल्दो मीहॉक की कभी लूफी से डायरेक्ट फाइट नहीं हुई, बट ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो लूफी को बहुत ही आराम से डिफीट कर सकता था। एंड एक ऐसा विलन भी था जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, सिर्फ लूफी के लिए नहीं बल्कि आने वाले 200 एपिसोड्स के लिए भी। गॉड एंड्रू एक ऐसा अपोनेंट था जो कि एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, एक योंको कमांडर लेवल जितना था, या फिर पॉसिबली एक योंको जितना भी, विच इज अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, क्योंकि एंड्रू के ट्रू एबिलिटीज हम कभी देख ही नहीं पाए, या फिर कभी उसने अपनी एबिलिटीज को मास्टर ही नहीं किया। सैड बात यह है कि उसकी एक ऐसी वीकनेस थी जिसकी वजह से लूफी उसको आराम से तो नहीं बट इवेंचुअली डिफीट कर पाया, एंड दैट वाज कि लूफी उसका एक नेचुरल एनिमी था बिकॉज ही वाज मेड ऑफ रबर। देखो, लूफी की शुरुआती जर्नी हम फैंस को इंट्रोडक्शन के साथ दिखाई गई है, जहां वो धीरे धीरे अपनी क्रू को बढ़ा रहा था एंड साथ ही साथ अपने ओपोनेंट्स को अपने बेस फॉर्म में ही सिर्फ रबर की पावर्स की हेल्प से डिफीट कर पा रहा था। देखो, स्टार्टिंग में जब ये चीजें चल रही थी तो एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि हमने जहां अदर एनिमीज देख रखा, गोकू वाज स्ट्रगलिंग टू डिफीट, नारुतो वाज स्ट्रगलिंग टू डिफीट, एंड इसी वजह से मैं जब देख रहा था कि लूफी वाज लिटरली बिकमिंग द वन पंच मैन, जहां पर उसने एक लात में ऑरलोंग को डिफीट कर दिया, उसने इजिली बगी, क्रोकोडाइल वगैरह को भी डिफीट कर दिया था, तो उतना मजा नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में। बट थिंग वाज वन पीस कभी उन पॉपुलर शोनेन या उनके कॉन्सेप्ट से कम्पीट ही नहीं कर रहा था, वो अपनी एक अलग लाइन में ही चल रहा था, जिसमें ओडा सेंसेई स्टोरी को सेट कर रहे थे। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, व्हाई वन पीस वर्क्स, तो उसके लिए भी वेट करते रहो। एंड इन सारी चीजों में गाप का एक बहुत बड़ा हाथ था। देखो, गाप ने शुरू से ऐसा प्लॉट किया था कि लूफी को एक बहुत ही भयंकर और रिगरस ट्रेनिंग मिल रही थी। वो अपने ईस्ट ब्लू में ही बाकियों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, एंड उसके ऊपर उसके पास एक ऐसा डेविल फ्रूट होना उसकी पावर्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। अब ये बात मैं मानता हूँ और मैंने पहले ही बताया कि रबर की पावर्स को कंट्रोल करना उतना आसान नहीं था जितना हमें दिखता है, लेकिन इसके लिए लूफी के पास बहुत लंबा टाइम था, जब तक वो 17 साल का नहीं हो गया, और जब वो छोटा था यानी कि 5-6 साल का, उसके पास ऑलमोस्ट 10 साल का टाइम था, जहाँ पर वो आराम से बैठ के अपनी रबर की पावर्स को ट्रेन कर रहा था। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लूफी ने बहुत ही आराम से इस ब्लू सागा को मजे मजे में खत्म कर दिया। देखो, लूफी कितना भी चूतिया हो, लेकिन फाइट के टाइम पे वो अपने अपोनेंट को खुद चुनता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग वो खुद को इम्प्रूव करता है। एंड मैंने जितने भी एनिमेज देखे हैं, अगर कोई भी फाइट करते हुए खुद को इम्प्रूव कर रहा है एंड उसके बाद स्ट्रेटेजीज बना रहा है, तो उसका जीतना ऑलमोस्ट 80% तक कंफर्म है, बस अगर अगला ओपोनेंट साइटामा जैसा ना हो, जो कि हमने आई थिंक शबोंडी आर्क में देख लिया था। तो इस ब्लू सागा वाले लूफी के साथ हम एंजॉय कर रहे थे, बट हमारे मन में ये भी डर था कि क्या ये हमेशा वर्क करेगा, क्या हमारे ये 30 मिलियन वाला लूफी आने वाले टाइम में जो पायरेट्स और जो ओपोनेंट्स आएंगे उनको ऐसे ही आराम से डिफीट कर पाएगा, और अगर इसी तरह से वन पंच में लोगों को डिफीट करता रहा तो क्या ये एनिमे उतना इंटरेस्टिंग रह जाएगा। देखो, स्काईपी आर्क उस समय पर वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग आर्क था, एंड ये सारी चीजें हम लोग के दिमाग में भर गई थी। मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ, लूफी के मूव सेट्स वेयर गेटिंग बोरिंग, आर्क का प्रोग्रेस वेयर गेटिंग बोरिंग, एंड ऑब्वियसली सारे के सारे फाइट सीन्स बोरिंग। लेकिन फिर जादू होता है। वाटर 7 आर्क के एंड में ऐसा ही हुआ। एक मजाकिया दिखने वाला लूफी एक ऐसे ओपोनेंट से मिलता है जो कि हर वे में उससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे लूफी बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर सकता था। एंड नॉट इवन लूफी, उसका पूरा का पूरा क्रू कंबाइंड भी उससे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। एंड देन हमें इंट्रोड्यूस कराया गया CP9 से। देखो, मैं काफी सारे लोगों को बोलता हूँ कि मैं शबोंडी आर्क से वन पीस को एंजॉय करना स्टार्ट किया, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं और लिटरली बहुत सारे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि एनियस लॉबी आर्क के बाद से ही वो हुक हो गए थे।
एंड दिस इज बिकॉज यहाँ पर लूफी को पहली बार एक ऐसा अपोनेंट मिला था जिसने लूफी को इस कदर डिफीट किया कि जैसे लूफी कुछ था ही नहीं। रॉब लूची एक ऐसा अपोनेंट था लूफी के लिए जिसको देखकर लूफी को ये पता चल चुका था कि वो अपने करंट लेवल पर कभी भी इस बंदे को डिफीट नहीं कर पाएगा। एंड हम फैंस को भी लूफी की इस जर्नी में पहली बार वर्ल्ड गवर्नमेंट एक्चुअली में एक रियल स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनिमीज लगे। हाँ भाई, पायरेट्स की नजर से। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस थे कि अगर लूफी एनियस लॉबी पहुंच भी गया तो क्या वो रॉबिन को छुड़ा पाएगा, क्या रॉबिन वापस से कभी क्रू ज्वाइन कर पाएगी, और क्या वो इतने स्ट्रॉन्ग लोगों को डिफीट कर पाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से लूफी हारा था, वी ऑल न्यू कि लूफी के पास कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं बचा है जो कि उसने पहले क्रोकोडाइल और एनेरू के लिए यूज किया था कि वो इस टाइगर को डिफीट कर पाता। आई एम सॉरी, ही वाज अ लेपर्ड। उसे तो जरूरत थी कुछ पावरफुल लोगों की। हाँ भाई, गॉड उस सब तो उस टाइम आ गए थे जो कि लूफी की हेल्प करने वाले थे। एंड उसके साथ ही उसे चाहिए था एक अच्छा खासा पावर अप। और फिर ओडा सेंसे ने सोचा आखिर क्या पावर अप दें इस लड़के को, इसे भी सुपर सेयन टाइप का बना दें, बट दैट वुड बी रियली मीडियोकर। उन्होंने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की। उन्होंने सोचा कि आखिर ऐसी क्या पावर्स दे सकते हैं जो कि साइंटिफिकली सेंस बनाए एंडेवर की पावर्स के साथ, जो स्ट्रॉन्ग भी हो और बहुत ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग ना हो कि लूफी एकदम ही ओवरशैडो कर दे रॉब लूची को, कि इतना बड़ा जो उन्होंने डेवलपमेंट लिखा है अभी थोड़ी देर पहले वो पूरा ही फ्लॉप हो जाए। और एक ऐसा पावर जो कि अपने साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी लेकर आए, क्योंकि जिस हिसाब से ओडा सेंसे ने स्टोरी सोची थी अगर इतने जल्दी पावर अप दे देंगे तो अपने साथ बदले में कुछ तो लेके आना पड़ेगा। एंड फिर हमने एपिसोड नंबर 272 विटनेस किया, जहाँ पर ये एनिमे मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनिमे बन गया था। एंड दैट वाज द लेजेंडरी स्टैंस ऑफ गियर सेकेंडो। आज मैं कई सारे इंस्टाग्राम फोटोज में गियर सेकंड का स्टैंस बनाता हूँ। एंड दैट वाज इट व्हेन लूफी अटेन्ड हिज फर्स्ट पावर अप, जो कि एक्चुअली में उस टाइम पर मेरे दिमाग को हिला के रख दिया था। इसके बारे में मैं और भी ज्यादा बात करना चाहता हूँ बिकॉज दिस इज वेयर लूफी स्टार्ट्स एंड इवन द वन पीस। अब ये वीडियो थोड़ी ज्यादा स्टोरी में बताते हुए निकल गई, बट आई होप आप लोगों ने ईस्ट ब्लू सागा की ये छोटा सा रिकैप वीडियो एंजॉय किया होगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बेस लूफी के लिए हमारे पास यही चीजें हैं बात करने के लिए। एंड कल जो वीडियो तुम लोग देखने वाले हो दैट वन इज गोइंग टू बी अमेजिंग, क्योंकि वन पीस की स्टोरी भी धीरे धीरे अच्छी हुई थी, इसलिए तुम्हें रिकैप भी धीरे धीरे इंट्रिगिंग लगने लगेगा। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। एंड अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, इफ आई वाज एबल टू एक्सप्लेन द एंटायर बेस लूफी वाला पार्ट बिफोर द गियर सेकंड वाला पार्ट, अगर मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बता पाया, एक अच्छा ओवरव्यू दे पाया, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। एंड डेफिनेटली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आर यू वेटिंग फॉर गियर सेकंड वाली वीडियो और नॉट, और तुम लोग गियर 5 के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।